हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने सक्सेस मंत्रा मैथ क्लास में। जैसे कि आज रक्षाबंधन है, तो सक्सेस मंत्रा की तरफ से सभी विद्यार्थियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस रक्षाबंधन के त्यौहार पर ही सक्सेस मंत्रा आप सभी स्टूडेंटों के लिए एक मैथ की सीरीज स्टार्ट करना चाहता है, जिसमें सभी बच्चों को 10th के, 11th के या 12th के, जिन बच्चों की तैयारी अभी नहीं हुई है या जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए सक्सेस मंत्रा फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी मैथ की सीरीज स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसमें सभी चैप्टर वाइज पूरी मैथ की तैयारी कराई जाएगी। जिसमें क्या है, जिसमें जो राइटर है ना, वो राइटर देखिए, जैसे 10th है, 11th और 12th, इन तीनों सब्जेक्ट की तैयारी हमारे सक्सेस मंत्रा मैथ क्लासेज में करवाई जाएगी, जिसमें आज से 10th की मैथ की सीरीज स्टार्ट की जाएगी, कल से 11th और 12th की मैथ की सीरीज स्टार्ट की जाएगी। इसके जो राइटर होंगे, देखिए 10th, 11th और 12th, मार्केट में 10th, 11th, 12th के कई राइटर हैं, जिनमें सबसे अच्छे राइटर माने जाते हैं डॉक्टर हर्षरूप शर्मा, हिंदी मीडियम के लिए। तो हिंदी मीडियम में डॉक्टर हर्षरूप शर्मा और डॉक्टर मनोहर रे का नाम सुना होगा अगर, तो ये जो मैथ के थोड़ा अच्छे माने जाते हैं, इनकी बुक से पेपर में भी बहुत आता है। तो हम चाहते हैं कि इन्हीं की मैथ से तैयारी कराई जाएगी आप लोगों को। तो इसके जो राइटर हैं वो डॉक्टर मनोहर रे और डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी हैं। ठीक है, 11th-12th की कल से सीरीज स्टार्ट की जाएगी, आज से 10th की सीरीज स्टार्ट की जा रही है। 10th का मैथ हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये जो मैथ है ये 10th का है। इसमें क्या है, देखिए मनोहर रे, हर्षरूप शर्मा और भी हैं, बट ये जो मेन माने जाते हैं। इसके बाद ये जो मेरे पास जो किताब है, ये संस्करण है 2018-19 का। अभी जो नया संस्करण आया मार्केट में 2021-2022 का आएगा, लेकिन जो नया संस्करण है और ये जो 18-19 का, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। मेरे पास नई बुक भी रखी है, मेरे पास पुरानी भी रखी है, उसमें कोई भी चेंजेज नहीं है। चेंजेज है तो केवल ऊपर के कवर का, उसके अलावा और कुछ नहीं है। सेम क्वेश्चन है, सेम उदाहरण है और सेम पैटर्न है। तो हम करेंगे तैयारी हर्षरूप शर्मा से, पूरी मैथ की सीरीज़ की तैयारी कराई जाएगी। तो हम आज से ही स्टार्ट करते हैं 10th का मैथ। देखिए, इसके जो चैप्टर हैं, कुछ चैप्टर कौन कौन से, देखो इसका पहला चैप्टर है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। इसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो आज से इसका चैप्टर वास्तविक संख्या स्टार्ट करेंगे और हम देखते हैं। देखिए, इसमें जो चैप्टर हैं, वो 15 चैप्टर है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 11 12 13 14 15 चैप्टर है। 15 है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। तो ये सभी चैप्टर हम पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, द रियल नंबर। ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है, आज ही शायद ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आज ही देखते हैं, थोड़ा बहुत बचेगा तो कल के लिए छोड़ देंगे। द रियल नंबर, देखिए रियल नंबर में क्या है, क्लास फर्स्ट रियल नंबर में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। इन्हीं बेसिक चीज़ों से आप पहला चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे रियल नंबर ही क्या होता है, तो वो भी बताया जाएगा आपको पहले देखते हैं उसके पहले क्या क्या होता है। तो होता है प्राकृतिक संख्या, इन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये क्या होती है, तो वे सभी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होने पर
जो इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्या इन्फिनिटी तक होती हैं, अनंत तक जितनी भी संख्या होती हैं, वो सभी कैसी होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती है। तो हम कह सकते हैं कि 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? मतलब प्राकृतिक संख्या को किससे दिखाते हैं? इसे जो नेचुरल होता है, नेचुरल का पहला जो वर्ड है एन, इससे दिखाते हैं। तो इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। नंबर दूसरी देखते हैं। अब अगली आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या या संख्याएं कुछ भी कह सकते हैं। इसकी इंग्लिश होती है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं? देखो, होल नंबर क्या होते हैं? वे सभी संख्याएं होल नंबर होती हैं जो प्राकृतिक होती हैं, उनके पहले जीरो भी ले लिया जाता है। अर्थात जीरो को भी प्राकृतिक में अगर शामिल कर दिया जाए तो फिर जितनी संख्या होंगी वो सभी कैसी होंगी? पूर्ण संख्या है। तो हम कह सकते हैं जीरो को शामिल कर दिया जाए, तो ये जीरो को शामिल कर दिया जाए, बाकी सभी 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये सभी कैसी होती हैं? या हम कह सकते हैं 0 प्लस n, ये जितनी संख्या है वो सब कैसी होती है? W। W क्या आता है? इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। नंबर आती है तीसरी, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। अगली आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल होल, और इसको बोलते हैं इंटीजर। ये क्या होती है? देखो, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक, जितनी भी संख्याएं, बस इनको अगर प्लस और माइनस में अलग अलग कर दिया जाए तो जितनी भी संख्याएं प्राप्त होगी वो सभी कैसी होंगी? पूर्णांक संख्या। जैसे देखो, 0 बीच में रख दिया, 0 से छोटी कितनी संख्या होती है? सभी नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे ऐसे कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक, मतलब माइनस इन्फिनिटी तक। और इसके बाद की 1 2 3 4 सभी कहाँ तक की? प्लस के इन्फिनिटी, मतलब ये सभी प्लस की संख्या है। कैसी हूँ? प्लस की। एक बार अच्छे से लिख देते हैं, प्लस के 1 +2 +3 प्लस डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। ये सभी कैसी हो गई? ये सभी हो गई हैं पूर्णांक संख्या, इंटीजर। तो इन्हें किससे प्रदर्शित करते हैं? इन्हें, इसका पहला वर्ड आई तथा इसका एक वर्ड और होता है, वो होता है जेड। आई और जेड दोनों से प्रदर्शित कर सकते हैं। देखते हैं पूर्णांक जो संख्या थी। पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की होती है। जो पूर्णांक संख्याएं हैं, संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। इंटीजर कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मैंने संख्या लिखी थी बीच में 0, उसके पहले सभी ऋण संख्याएं। ऋण कौन कौन सी थी? -1 -2 -3 -4, ऐसे ऐसे लिखा था, माइनस के इन्फिनिटी। तो ये सभी संख्याएं ये होती हैं ऋण पूर्णांक। ये सभी प्लस की थी, +k1 +k2 +k3 डॉट 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 इन्फिनिटी, वो भी प्लस के। ये क्या होती हैं? धन पूर्णांक। ये शून्य है, ना ये धन होता है ना ही ये ऋण होता है, इसे सीधे कहते हैं शून्य पूर्णांक। अब हम बात करते हैं, 3 हो गई। अब हम बात करते हैं परमेय संख्या की। तो परमेय संख्या जिसे बोलते हैं रेशनल नंबर।
रेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, जितनी भी संख्या बटे की होती है। इसमें क्या है, बहुत से लोग कन्फ्यूज होते हैं, क्या होते हैं, क्योंकि बहुत समझ नहीं पाते रेशनल नंबर क्या होता है। देखो होता क्या है, कभी कभी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूज क्या होते हैं, देखो इसमें जितनी भी संख्या बटे की होती है वो सभी रेशनल होती है, बस एक शर्त होती है। शर्त क्या होती है कि देखो वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप की होती हैं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे के बाद देखिए P/Q की रूप की होती हैं, तथा एक कंडीशन क्या है, P व Q पूर्णांक संख्याएं हों। कैसी हों, पूर्णांक संख्याएं हों। तो देखो अब जैसे हम बात करते हैं पूर्णांक संख्याएं हो, अब हम जैसे बात करते हैं, जैसे देखिए अच्छा और लिख लेते हैं, इन्हें Q से प्रदर्शित करते हैं, इन्हें Q से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए होता क्या है इसमें, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या है, वो है 4/3, तो उसमें क्या है 4 व 3 हमें चेक करने पड़ेंगे दोनों पूर्णांक है या नहीं है। अगर पूर्णांक है तभी ये संख्या परमेय बनेगी, अगर पूर्णांक नहीं है तो ये संख्या परमेय नहीं बनेगी। तो ये 4 व 3 हमने देखा पूर्णांक है। ये कौन से पूर्णांक हैं, धन पूर्णांक है। तो कोई भी वो धन हो या ऋण पूर्णांक को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गए। इसके बाद तो ये लिख देना 4 व 3 मतलब पूर्णांक हैं। कैसे लिख देना, 4 व 3 पूर्णांक हैं, इसलिए 4/3 परमेय संख्या है। अब जैसे बात करते हैं, जैसे 5 की, 5 परमेय या नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं 5 के नीचे 1 हो सकता है, हो सकता है। तो हम कह सकते हैं 5 व 1 पूर्णांक हैं, इसलिए 5 एक परमेय संख्या है। अब हम बात करते हैं √5। तो क्या है, √5/1। अब ये कहेंगे बटे में है, P/Q के रूप में है, लेकिन इसमें जो √5 है ये कभी पूर्णांक संख्याओं में नहीं आता है, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में एक संख्या आती है जो पूर्ण हो संख्या। तो हम कह सकते हैं कि √5 पूर्णांक नहीं है, इसलिए √5 परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है। तो हो गया बस इसी से। अब बात करते हैं 5वां, अपरिमेय संख्या। इन्हें बोलते हैं रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। देखिए इरेशनल नंबर में क्या होता है कि वे सभी संख्याएं जो रूट में होती हैं। कैसे, देखो वे सभी संख्याएं जो रूट में होती हैं और जिनका रूट हम निकाल नहीं सकते। जैसे अच्छा पहले देखते हैं इसे
क्यू डैश से प्रदर्शित करते हैं तथा अब देखते हैं संख्या क्या होती है। तो इस संख्याओं में क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल √4, तो √4 है, इनका रूट हम अलग कर सकते नहीं कर सकते, कर सकते हैं। 4 √4 का मान क्या होता है 2, तो यह क्या हो जाएगी, यह ये कैसी हो जाएगी परिमेय। अब यहीं अगर बात करते हैं √7, तो √7 का हम अलग रूट अलग नहीं कर सकते, तो √7 का √7 ही रहता है, इसलिए यह है अपरिमेय संख्या है। कितना है देखते हैं। तो ये सिंपल है, तो जितनी संख्या रूट में हो जो रूट से नहीं निकलते हैं, अगर रूट जिनका ख़त्म नहीं होता है तो वो जितनी संख्या जिनका रूट ख़त्म नहीं होता है वो अपरिमेय में आ जाती है। वो संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं, और जो P और Q हो एक पूर्णांक हो, पूर्णांक हम देख चुके हैं। पूर्णांक 2 प्रकार के 3 प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक।